भाइयों और बहनों, जब भी कोई औरंगजेब का नाम लेता है तो आजकल के लोग नाक सिकोड़ते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें वो औरंगजेब दिखाने वाला हूं जिसके नाम से पूरा हिंदुस्तान कांपता था, जिसने 49 साल तक हुकूमत की और कभी 1 इंच जमीन भी नहीं गंवाई, जिसके सामने शिवाजी भी 2 बार घुटने टेक चुके थे, जिसने सारी उम्र टेंट में गुजारी, महल को ठोकर मार दी। तैयार हो? तो चलो आलमगीर की असली कहानी शुरू करते हैं। औरंगजेब के जमाने में कोई गवर्नर, कोई राजा, कोई सूबेदार बगावत करने की हिम्मत नहीं करता था। क्यों? क्योंकि सबको पता था अगर बगावत की तो पूरा खानदान मिट जाएगा। उसने 1689 में बीजापुर को खत्म किया, 1687 में गोलकोंडा को निगल लिया, मराठों को दबाया, असम तक अपनी सीमा पहुंचाई। शिवाजी महाराज ने 1674 में राज्याभिषेक किया था, लेकिन 1680 में शिवाजी की मौत के बाद उनके बेटे संभाजी को औरंगजेब ने पकड़ा और सब जानते हो क्या हुआ। औरंगजेब ने कभी हारा ही नहीं, 200 से ज्यादा जंगें लड़ी, कभी पीठ नहीं दिखाई। पॉइंट 2, सादगी और इबादत। 1 मिनट। लोग कहते हैं औरंगजेब क्रूर था। हाँ था, लेकिन उससे ज्यादा जिद्दी और नेक था। उसने कभी शराब नहीं छुई, कभी नाच गाना नहीं देखा। महल में रहने की बजाय सारी जिंदगी खेमे में गुजारी। रोज सुबह 4 बजे उठकर नमाज पढ़ता, फिर खुद कुरान शरीफ की नकल करता। उसने अपने हाथ से कुरान की 33 प्रतियां लिखीं और उन्हें बेचकर अपना गुजारा किया। खुद टोपियां सिलता था, उनको बेचता था। बादशाह होते हुए भी कहा, मुझे कफन के लिए भी सरकारी खजाने से पैसा नहीं चाहिए। ये सादगी थी या जुनून? तुम बताओ। अब आता है सबसे बड़ा झूठ जो आजकल फैलाया जाता है। औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिर तोड़े, ये सच है। लेकिन यह भी सच है कि उसने सैकड़ों मंदिर 30 मिनट बनवाए और संरक्षण दिया। 1, बनारस का विश्वनाथ मंदिर तोड़ने से पहले ही उसने वहां के ब्राह्मणों को 12 गांव दान में दिए थे। 2, उत्तर प्रदेश के कई मंदिरों के फरमान आज भी मौजूद हैं, जिसमें उसने मंदिरों को जमीन, अनुदान और सुरक्षा दी। 3, वृंदावन के केशवराय मंदिर को 1669 में ही संरक्षण दिया था। 4, उदयपुर के राजा को लिखा, तुम्हारे मंदिरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। 5, गुजरात के द्वारका और सोमनाथ क्षेत्र में मंदिरों को टैक्स मुक्त किया। हाँ, उसने जजिया लगाया, लेकिन राजपूत सरदारों, जाटों और कई हिंदू राजाओं को जजिया माफ भी किया जो उसके साथ वफादार थे। यानी वफादार हो तो हिंदू भी राज करे, बागी हो तो मुसलमान भी मारा जाए। उसके लिए धर्म से बड़ा था हुकूमत और कानून। औरंगजेब ने कुल 42 बड़ी जंगें लड़ीं और सभी जीतीं। दारा शिकोह को हराया, शाह शुजा को भगाया, मुराद को खत्म किया, राजपूत विद्रोह कुचले, बीजापुर और गोलकोंडा खत्म, मराठों को 27 साल तक दक्कन में घेर के रखा। उसने मुगल साम्राज्य को सबसे बड़ा बनाया, 42 लाख वर्ग किलोमीटर। आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा सब उसके नीचे था। तो भाइयों, औरंगजेब कोई साधारण बादशाह नहीं था। वो एक स्टील की तरह का इंसान था, जिसने सारी उम्र लोहे की जंजीरें पहनी, जिसने कभी हारा नहीं, जिसने अपने बाप को कैद किया, अपने भाइयों को मार डाला, लेकिन अपना साम्राज्य कभी किसी को नहीं सौंपा। मरते वक्त उसने लिखा था, मैं अकेला आया था, अकेला जा रहा हूं। मैंने जो किया अपने फर्ज के लिए किया। तो अगली बार जब कोई कहे औरंगजेब क्रूर था, तुम बोलना, हां था, लेकिन वो बादशाह भी था जिसके सामने पूरा हिंदुस्तान सिर झुकाता था। जय हिंद, जय भारत और जय आलमगीर।